का आज चतुर्थ दिन है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए मेटत विघ्न अनेक। महापुरुषों के चरणारविंद में प्रणाम करने से अनेक विघ्न नष्ट हो जाते हैं। संत मिले इतना टड़े काल जाल जम चोर, शीस नवाया गिर पड़े लग पापन की ओर। आइए हम आज की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम गणेश जी महाराज को मनाया गया, गुरु संत महापुरुषों की महिमा गाई गई। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव। वंदनम सर्व साधवा प्रणामं परम गत। सतगुरु मिले सुजान, श्रवण जिन शब्द सुनाया। सिर पर दिया परम सब दूर उड़ाया। उपजा आत्म ज्ञान ध्यान अभियंतर लाया। किया ब्रह्म से नह जगत से तोड़ा तागा। तो राम नाम दत्त पाया, छूटे वाद विवाद से। अब सुंदर दास सुखी भये, गुरु दादू प्रसाद से। दादू सतगुरु के चरण अधिक अरुण अरविंद। दुख हरण तारण तरण, मुक्त करण सुख कंद। परमेश्वर अरु परम गुरु, दो एक समान। सुंदर कहत विशेषता, गुरु से पावे ज्ञान। परमेश्वर में गुरु बसे, परमेश्वर में गुरु बसे। परमेश्वर गुरु मान, सुंदर दो परस्पर। भिन्न भाव सोना, परमेश्वर व्यापक सकल घटधारी गुरुदेव।
घट को घट उपदेश दे, सुंदर पावे भेद। साधु सतगुरु सुसहजे मिला, लिया कंठ लगा। दया भई दयाल की, तब दीपक दिया जगा। साईं तेरा बंदों ने बलिहारी, साईं तेरा बंदों के बलिहारी, साईं तेरा बंदों के बलिहारी, साईं तेरा बंदों के बलिहारी। उपजे जो विधि रय परम सुख उपजे, आता कैसे तुम्हारे बंदों के बलिहारी, साईं के बंदों के बलिहारी। जागत सोवत उठत बैठत, धैर्यवान अति भारी। जागत सोवत उठत बैठत, धैर्यवान अति भारी। दुनिया से होई बैठा, दुनिया से फारिग होई बैठा। राह गई कछु न्यारे, बंदों ने बलिहारी, साईं के संतों की बलिहारी। परम सुख उपजे, परम सुख उपजे। आता कैसे तुम्हारे बंदों के बलिहारी, साईं के संतों के बलिहारी। निर्मल ज्ञान ज्ञान गुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारे। निर्मल ज्ञान ज्ञान गुनि निर्मल, निर्मल दृष्टि निहारे। निर्मल ज्ञान गहे निर्मल गति मति सारे, बंदों ने बलिहारी, साईं के संतों के बलिहारी। साईं
माता कैद तुम्हारे संतों की बलिहारी, संतों की बलिहारी। बोलिए दादू दयाल महाराज की, गुरु महाराज की, संत समाज की। परमपिता परमात्मा के स्वरूप सभी श्रद्धालु भक्तजन, बाहर से पधारे हुए, ग्राम से पधारे हुए सभी महानुभावों को सत्य राम, विराजमान मातृमयी, शक्तिमयी, वात्सल्यमयी माताओं को सत्य राम, और सभी के घट में विराजमान परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए गजानन गणेश जी महाराज, सरस्वती मैया, सभी गुप्त प्रकट सभी संत महात्माओं के चरण कमलों में वंदन करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करें। संतों ने कहा है, जीवन में संतान, संपत्ति, संसार, हर वस्तु मिल सकती है, लेकिन संतों का समागम बहुत दुर्लभ भाई। संतों का सत्संग मिलना, संतों का सानिध्य मिलना, संतों के भजन सुनना, और जीवन में ऐसा अवसर सत्संग का मिलना बहुत दुर्लभ है। जीवन में हम संसार को तो बहुत याद रखते हैं, संसार से बहुत प्रीति करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम, हमारी प्रीति परमात्मा से जुड़े, हमारा जीवन परमात्मा की तरफ मुड़े, हमारे श्वास जो व्यर्थ जा रहे हैं वो परमात्मा के नाम चिंतन में लगे, तो ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। और ये सार्थक संत जन ही कराते हैं। साईं तेरे बंदों की बलिहारी, गुरु बिना नहीं भाग्य जगे, गुरुदेव बिना नहीं प्रीति लगे, गुरुदेव बिना नहीं शुद्ध हृदम, गुरुदेव बिना नहीं मोक्ष पदम। गुरु के बिना न तो भाग्य जगेगा। अच्छा, भाग्य कैसे बनता है? भाग्य अपन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही भाग्य बनता है। भाग्य बनकर ही हमारा किया हुआ कर्म ही हमें आकर मिलता है, वही हमारा भाग्य। भाग्य और कोई अलग चीज है नहीं। आपने कमाई की है, आपने भजन किया है, आपने तप किया है, वही चीज आपको आगे मिलेगी, वही भाग्य रूप में आकर मिलेगी। तो गुरुदेव बिना नहीं भाग्य जगे। गुरुदेव हमें राम नाम में लगा ले, भजन भक्ति भाव में लगा देते हैं, प्रेम करना सिखा देते हैं, वो हमारे भाग्य को जगा देते हैं, हमारा भाग्य जागृत हो जाता है। गुरुदेव बिना नहीं प्रीति लगे, परमात्मा में प्रीति भी नहीं लगेगी गुरु के बिना, गुरु ज्ञान के बिना। और ना हमारा हृदय शुद्ध होगा, और जब हृदय शुद्ध नहीं होगा, विकारी साप नहीं होंगे, विकार मिटेंगे ही नहीं, तो फिर मोक्ष की तो इच्छा, मुक्त होने की तो इच्छा करी कैसे सकते? तो गुरुदेव बिना नहीं मोक्ष पदम। गुरु के प्रसाद, जब गुरु दया करते हैं, कृपा करते हैं, ज्ञान रूपी प्रसाद देते हैं, गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गए, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हूँ अधिक बढ़े,
गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए। गुरु के प्रसाद सब योग की युगति जाने, और गुरु के प्रसाद सुनने में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, इनके प्रसाद तत्व ज्ञान पुण्य पाइए। उस तत्व स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण होना बहुत आवश्यक है। हम ना रोकर सीखे ना हंसकर सीखे। हम न तो कोई रोकर सीख सकते हैं, ना कोई हंसी खेल की बातों से सीख सकते हैं। जो कुछ सीखे हैं वो गुरु के होकर सीखे। गुरु का बनकर दुनिया का बनकर देख लिया, अब गुरुदेव का बनकर देख जरा। अरे तूने दुनिया का तो बन लिया, तू जीवन भर 84 लाख योनियों में दुनिया का बनता आ रहा है। कभी पति बना, पत्नी बना, बेटा बना, बाप बना, पता नहीं क्या क्या बना, लेकिन अब गुरु का बनकर देख जरा। गुरु का बन जाएगा तो गुरु ही हो जाएगा, परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा। अलख निरंजन बंद के गुरु दादू के पांव, दो कर भल जोड़ कर संतन को सिर नाम। ऐसे अलख निरंजन स्वरूप परमात्मा स्वरूप गुरुदेव के चरण कमलों में दोनों हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं, उनको शीश नवाते। सुंदर तोई दया करी सतगुरु गैया हार, माता था अति मोह में राता विषयासा। सुंदरदास जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपके शरण आया तो आपने दया कर दी, मेरा हाथ डूबते हुए का हाथ पकड़ लिया, सहारा दे दिया। और जब गुरु का सहारा मिल गया तो मैं मतवाला हो गया राम नाम में। पहले तो मैं माया मोह में विषय रस में मतवाला था, लेकिन गुरु ने हाथ पकड़ लिया तो मैं राम नाम में मतवाला हो गया। अच्छा, हम भगवान को याद, परीक्षित को सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित, हम भगवान को याद करते ही नहीं। सबसे बड़ी बात ही जब संकट आता, जब तो भगवान को याद करते, संकट नहीं हो तो हम कोई याद ही नहीं करते। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। गीता जी में कहा है, अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासुर भरत सर्व छे। 4 प्रकार के भगत बताए गीता जी कि मेरे भगत 4 प्रकार से मेरा भजन करते हैं। अर्थार्थी, अर्थ धन की कामना लेकर, संतान की कामना लेकर, संसार की कोई विषय वस्तु की इच्छा करके भगवान का भजन करे, वो अर्थ वाला, आर्थिक इच्छा वाला, कामना वाला व्यक्ति, वो मेरा कामना वाला भगत। आर्त भाव से अगर कोई पुकारे, जब किसी में संकट आए, दुख आ जाए, कोई ऐसी घड़ी आ जाए, ऐसी विपत्ता आ जाए, और उस विपत्ता के समय में, उस विपत्ति के समय में, उस दुख के समय में परमात्मा को पुकारे, और जो विपत्ता आदि उस समय जब पुकारता है तो वो सच्चे मन की पुकार होती है, इसलिए वो आर्त भगत कहलाता है। जिज्ञासु अपने आत्म कल्याण के लिए संतों के पास जाकर जिज्ञासा प्रकट करे, ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट करे। और ज्ञानी जिसने अपना आत्मबोध कर लिया है, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो अनात्म पदार्थों को छोड़कर केवल आत्म पदार्थों का ही चिंतन करने वाला महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष। तो ये 4 प्रकार के मेरे भगत मुझको बस दें, और जो परमात्मा को सच्चे मन से पुकारे, सुख हो चाहे दुख हो, जीवन में अवश्य परमात्मा को याद करते रहना चाहिए। ये माता बहनें एक भजन बोलती है, जिस भजन में राम का
ना मन हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नामन हो उस भजन को गाना ना चाहिए। 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 इस भजन में राम का नामन हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन में आता है कि जीवन में चाहे कितना ही धन आ जाए तो अभिमान जताना ना चाहिए। चाहे कितनी गरीबी आ जाए तो भी भगवान दाता को, परमात्मा को भुलाना ना चाहिए। तो जब संकट आता है तो हम लोग परमात्मा को याद करते हैं और सुख आता तब भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति हो जाती है। और परमात्मा की याद सुख में ज्यादा करो। सुख है तो परमात्मा ने सुख दिया तो सुख में परमात्मा को भूलो मत। और अगर सुख में भी याद करोगे तो दुख आएगा ही क्यों? आएगा ही नहीं। एक पर्वत था, त्रिकूट नाम का पर्वत, अनेक उस पर वृक्ष थे, बड़े ऊंचे शिखर वाला। उस त्रिकूट पर्वत पर बड़े बड़े जीव जंतु, अनेक प्राणी, पशु पक्षी रहते थे। वहीं एक कंदरा थी, गुफा, और वह कंदरा में एक गजेंद्र हाथी रहता था, बड़ा शक्तिशाली। 50 पत्नियां हाथी के, 150 पुत्र। वो अपने आप को बड़ा मतवाला हाथी मानता, बड़ा परिवार वाला, बड़े कुटुंब वाला। आठवां स्कंद निकालो, डायरी दे दो या तो डायरी में दे दो। तो वो हाथी इतना अपने परिवार के अहंकार में, बल के अहंकार में इतना मतवाला हो रहा था। इतना मतवाला, उसको कोई पता ही नहीं। बल का अहंकार, कहते हैं 8 प्रकार का मद होता है। और जो 8 प्रकार का जो मद होता है, ये मद व्यक्ति को बिगाड़ने वाला होता है। मद व्यक्ति को विचलित कर देता है। तू अति गापिल होई रयो कुंजर ज्यों संक न माने। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ये जीव भी ऐसा ही है। वो किसी का डर नहीं मानता था कि मेरे 50 पत्नियां, मेरे 150 पुत्र, हाथी अग्नियां हैं। किसी शेर का भी डर नहीं मानता था। ऐसा मतवाला और ऐसा बलशाली था। ये जीव भी अपने आप में ऐसा ही अहंकार करता, अभिमान करता है। सुंदरदास जी कहते हैं कि तू अति गापिल हो ही रहे हो। अरे मूर्ख, कुंजर जो कुछ शंक न माने। हाथी की तरह तू भी कोई शंका नहीं करता, किसी का डर नहीं, गुरु घर नहीं, किसी का डर नहीं। माई नहीं तन में अपनो बल, मत भयो विषया सुख ठाने।
अरे खोसत खात सबे दिन बीतत नीति अनीति कछु नहीं जाने। लड़ाई झगड़ा करके लूट कसोट करके खाता पीता है, नीति अनीति मर्यादा का कोई ख्याल नहीं रखता। सुंदर कहरी काल महारिपु दंत उखाड़ कुंभ स्थल भाने। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे हाथी को जो है वो सिंह राज होता, सिंह वो पकड़ के पीछे से और उसका शरीर, उसकी पीठ, उसके सिर को विदीर्ण कर देता है, बांध देता है मस्तक को। ऐसे ही ये काल रूपी सिंह जब आता है और सिर ऊपर दहाड़ रहा है, जब समय आएगा, इसका समय पूरा होते ही ये काल सबको खा जाता है। हाथी अपने अहंकार में डूबा डूबा फिरता है, भूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। मात पिता युवती सुत बांधव आए मिलो इनसे संबंधा। अगर विचार किया जाए तो ये संसार क्या है? माता पिता स्त्री पुत्र परिवार बंधु बांधव, ये तो एक कर्म के अनुसार संबंध मिल गया। स्वार्थ के अपने अपने सब सोए नाई न जानत अंधा। अब हुआ क्या? हाथी स्नान करने गया एक दिन पानी में, तालाब में जल क्रीड़ा करने लगा। वहां एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने हाथी का पांव पकड़ लिया। व्यक्ति को कब पता लगता है? जब ये मोह, ममता, ये माया इसका पांव पकड़कर इसको खींचती है, इसका पतन करती है, और जब पतन हो जाता तब इसको पता लगता है कि अरे मैं तो ठगा गया। जब तक हाथी अपने बल अहंकार में डूबा हुआ था, पांव पकड़ लिया, उसने सोचा कि कोई छोटा मोटा जीव होगा, अभी पता लगेगा तो छोड़ देगा। लेकिन मगरमच्छ की गति पानी में तेज होती है। हाथी पानी में इतना बल नहीं कर सकता, ताकत नहीं लगा सकता पानी में। वो तो पानी में ऊपर आ जाता, तैरने लग जाए। पानी में बल नहीं चलता हाथी का, मगरमच्छ का तो बल चलता है। वो पानी का जीव है। और वो माया मोह रूपी मगर ने जो ही ग्रहा ने पकड़ा हाथी को, पांव को पानी में खींचने लगा। पानी में खींचने लगा तो जब उसको पता लगा कि ये तो कोई बलवान है, पानी में आंख डालकर देखी, नजर डालकर तो एक बड़ा मगरमच्छ पांव पकड़ रखा। अब तो उसको डर लगा और वो अपनी हथिनियों को पुकारा, अपने पुत्रों को पुकारा। हथिनियों ने सूंड पकड़ ली, सूंड से सूंड पकड़ लिया और उसको बाहर खींचना चाहे, लेकिन मगरमच्छ के आगे उन हथिनियों की भी कुछ नहीं चली। 150 पुत्र हैं। अब हाथी हथिनियां भूख तो सबको लगती है, तो आधे हाथी तो उसको सूंड से पकड़े रहते हैं, आधे हाथी जंगल में चरने जाते। फिर वो चरकर आ जाए, उसको पकड़ ले, निकालने का प्रयास करे, और आधे हाथी फिर जंगल में चरने चले जाए। आसपास का जंगल खाली हो गया। 3 महीने हो गए लड़ाई करते करते, हाथी और मगरमच्छ के बीच लड़ाई चलते चलते। सूंड से सूंड मिलाकर खींचते रहे। आखिर कब तक खींचते? कब तक व्यक्ति अपने आप को बचाए रखेगा? कब तक अपनी जवानी का अहंकार, मद का अहंकार पालते रहेगा? आखिर ये बल तो घटेगा। एक न एक दिन ये जवानी का राज चला जाएगा। ये अहंकार, ये पद का, ये रुपयों का, ये बल का, ये सब अहंकार गड़ जाता है। सजनों, उस हाथी के बच्चे हाथी को छोड़कर चल दिए। हाथी पुकारता है कि रे बच्चों, तुम कहां जा रहे हो मुझे इस संकट में छोड़कर? मात पिता युवती सुत बांधव। कहा स्वार्थ के अपने अपने सब सोए नाई न जानत अंधा। स्वार्थ में बंधा हुआ हाथी बच्चों को पुकारता है, बच्चे छोड़कर चल दिए। बोले पिताजी, तुम तो बाहर निकलते नहीं हो, और हम कितने दिन तक तुम्हारे पीछे भूखे मरे? चल दिए। हथनियों को कहता कि देखो, मैंने इन बच्चों को कितना पाला, प्राणों से ज्यादा समझा, इनकी रक्षा की, आज मुझे संकट में छोड़कर जा रहे हैं। सजनों, यही गति हमारी है, जीव की गति है। जब संकट आता, संकट पड़ेगो तब कोई नहीं तेरो तब। जब संकट आता कोई किसी का नहीं होता है।
बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होई। अरे ममता की मोट सिर काहे को धरत है। मेरो धन मेरो धाम मेरो पशु मेरो ग्राम भूलियो में फिरत है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी ऐसो अंध ग्रह कूप तामे तू परत है। सुंदर कहत तो ये नेक न आवे लाज काज को बिगाड़ के एकाज क्यों करते। और जब तुझे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तेरे को सब छोड़ के चले जाएंगे। पुत्र चले गए हाथी चले गए बच्चे, अब हथनियां भी उसको छोड़कर जाने लगी। जब हथनियां छोड़कर जाने लगी तो वो दुखी हो गया, पुकारता है कि अरे मुझे इस संकट में छोड़कर क्यों जा रहे हैं। पुकारता ही रह गया, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन हथनियां तो छोड़कर चली गई। गजराज के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। मन में सोचने लगा कि मैं कितना नासमझ हूं, जिन पत्नियों को बच्चों को प्राणों से बढ़कर मोह किया, कष्ट उठाए, तकलीफें सहन की, पाल पोस कर बड़ा किया, आज संकट की घड़ी में मुझे अकेला छोड़कर चल दी। वेरी घर माई तेरे जानत सनई मेरे, तारा सुत वित्त तेरे खोस खोस खाएंगे। और हूँ कुटुंब लोक लुटे चऊं, और हिते मिट्टी मिट्टी बातें कहे तो सु लिपटाएंगे। संकट पड़ेगो जब कोई नहीं तेरो तब, अंत ही कठिन बाकी बेर उठ जाएंगे। जब अंत घड़ी आएगी, कठिन घड़ी आएगी, संकट की घड़ी आएगी, उस समय वो सब छोड़ के चले जाएंगे। इसीलिए तो संतों ने कहा कि ये जिसको तुम अपना सगे संबंधी मानते हो, ये तुम्हारे सगे संबंधी नहीं है, ये तो तुम्हारे वेरी घर माई तेरे, ये तो तुम्हारे वेरी हैं दुश्मन। मखना जी महाराज ने कहा कि लोगों घर का मारे और गांठ का राम बिसारे। ये घर का जो है ये स्वार्थ में मारते हैं, स्वार्थ में अपना अपना कहते हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन के यही रीति। लेकिन ये जीव अंधा होकर पता नहीं उनको मोह में अपना मानता है, अनेक दंड फंद करता है। करत करत दंड कछु बिन जाने अंध, आवत निकट दिन आगले चपाक दे। वो काल के दिन तो आ रहे हैं, चपाक से आ रहे हैं। जैसे बाज तितर को दावत है अचानक, जैसे बकर मछली को लीलत लपाक दे। बगुला होता है ना, बगला, और जैसे तितर होता है उसको ऊपर बाज, जो उड़ने वाला बाज एकदम चपाक से उठा लेता है चिड़िया को, चुईया को। और बगुला मछली को उठा लेता चपाक से, आंखें बंद करके खड़ा रहता, जो ही मछली पास में आती चपाक से उठा लेता चोंच लपाक। जैसे मक्षिका को गात मकरी करता आई। मक्षिका कहते हैं मक्खी को, मक्खी को मारने वाला भी एक शेर होता है। जब मक्खियां ज्यादा हो जाती है, एक शेर आता, वो मक्खियों में शेर होता, वो सबको मार देता। जैसे सांप मूसक को ग्रसत गपाक दे। चूहा होता है, सांप उसके बिल में घुसकर या कहीं भी चूहे को देखते ही लपक के पकड़ लेता है। चेतरे अचेत नर सुंदर संभार राम, ऐसे तो ही काल आई ले गो टपाक दे। सुंदरदास जी कहते हैं कि अरे मूर्ख प्राणी, चेत सावधान हो जा, क्या सोया पड़ा गपलत में। जाग कर अपने आप को संभाल, राम नाम के चिंतन में लग जा, नहीं तो ये काल तुझे आकर ऐसा उठा लेगा, लपाक दे, एकदम उठा लेगा, पता ही नहीं पड़ेगा। और तू अहंकार करता है। गर्वन कीजिए रे गर्वे होय विनाश, गर्वन कीजिए रे गर्वे होय विनाश, गर्वन कीजिए रे गर्वे होय विनाश। गर्वे गोविंद नाम मिले रे, गर्वे गोविंद नाम मिले रे, गर्वे नरक निवास, गर्वन कीजिए
गर्वे होय विनाश। साथल जाइए रे गर्वे गोरंदा, गर्वे साथल जाइए रे गर्वे गोरंदा। गर्वे भव जल डूबिए रे गर्वे भव जल डूबिए रे। गर्वे वारन पार गर्वन कीजिए रे। गर्वे होय विनाश गर्वन। पारन पाइए गर्वे जमपुर जा, गर्वे पारन पाइए गर्वे जमपुर जा। गर्वे को छूटे नहीं रे गर्वे को छूटे नहीं रे। गर्वे बंदे आए गर्वन कीजिए रे। गर्वे होय विनाश गर्वन कीजिए रे। गर्वे होय विनाश। गर्वे बर्तिन हो, गर्वे पावन रूप जे गर्वे बर्तिन हो। गर्वे पिव क्यों पाइए रे गर्वे पिव क्यों पाइए रे। गर्वे गर्दन कोई गर्व कीजिए रे। गर्वे होय विनाश गर्वन।
सन्मुख सिरजनहार गर्वन कीजिए गर्वे होई विनाश गर्वन कीजिए गर्वे होई विनाश। बोले भक्तों भगवान की जय हो। गर्वन कीजिए रे गर्वे होई विनाश गर्वे गोविंद नाम ले गर्वे नरक निवास। अहंकार कोई भी करेगा तो उसका विनाश ही होगा। अहंकार करने से परमात्मा भी नहीं मिलेगा और 84 में भटकना पड़ेगा। गर्व करने से अहंकार करने से माया मोह के जल में डूबकर किनारा भी नहीं मिलेगा। फिर तो यमराज की पूरी ही देखनी पड़ेगी। ये संसार भवसागर छूटेगा नहीं, भक्ति भी नहीं होगी और भक्ति नहीं होगी तो परमात्मा कैसे मिलेगा। इसलिए हाथी अहंकार में डूबा हुआ था लेकिन परिवार छोड़ गया, पत्नियां छोड़ गई। अब उसने देखा कि वह संकट की घड़ी में मैं किसको पुकारूं, कौन मेरी सहायता करेगा। संसार के लोगों से क्या सहायता मांगे, अरे मांगनी है तो गोविंद से मांगो, परमात्मा से मांगो। परमात्मा के भरोसे हो जाओ, परमात्मा का आसरा ले लो। एक तुम्हारे आसरे दादू ये विश्वास, राम भरोसा तोरे नहीं करनी किया, परमात्मा का भरोसा करो। कोई सोचते हैं कि मैं तो मेरे भरोसे ही पार हो जाऊंगा। अगर छोटी मोटी नदी नाला हो तो उसको तैर कर हाथों के बल से पार हो सकते हैं, लेकिन कोई समुद्र थोड़ी तैरा जा सकता है। तो ये भवसागर ऊंडा गणा, ये भवसागर गहरा गणा, इतना ऊंडा गणा नजर न आवे किनारा। वो एक भजन में आप लोग बोलते हो, कभी लो नहीं परिवार। जगती कर प्यार आप बिना तुम जो नहीं टीके, आप बिना तुम जो नहीं टीके। जग में तारण आए भरोसे काटे जाने जिए, सतगुरु मारी सतगुरु मारे नाम।
सेवा करूं तो नजर न आवे नजर न आवे सागर भरोसे नाते चाले जी सतगुरु मारे नाम काम क्रोध मगर मत डोले काम क्रोध मगर मत डोले कामने तैयार सतगुरु मारे नाम भरोसे नाते चाले जी सतगुरु मारे नाम नाम बना लो सतस्वरूप में नाम बना ले नारायण विद्युत रूपा नारायण विद्युत रूपा सतस्वरूप में नाम बना लो विद्युत रूपा कबीर सुनो साधु कबीर सुनो साधु मैं तो समझदार कबीर सुनो भाई साधु मैं तो समझदार कबीर सुनो भाई साधु मैं तो समझदार
भगवान की जय हो। भरोसे ताके चाले जी सतगुरु मारी नाव। सतगुरु के भरोसे अगर अपनी नाव छोड़ दे, अपनी डोरी परमात्मा को सौंप दे, दादू डोरी हरि के हाथे गलमाई, मेरे बाजीगर का बांदरा भावे ता फेरे। आप तो बाजीगर के बंदर बन जाओ, बाजीगर जैसे घुमाए जैसे घूम। कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम, गले बंधायो जेवड़ और भावे तहां फिराओ। कबीर जी कहते हैं मैं तो राम जी का कुत्ता, अब राम जी जिधर घुमावे, गुरु जिधर घुमावे उधर ही घूमना है। यानी मेरी डोरी मैंने परमात्मा को सौंप दी, पतवार गुरु के हाथों में सौंप दी। और जब पतवार सौंप दी, जो जाके शरणे रहे वहां को वहां की लाज, उल्टा जल मछली चढ़े बैत जात गजराज। जो जिसके शरण हो गया तो वो शरणागत की लाज वो उसी को है। तो राम भरोसा तोर नहीं करनी के आस, परमात्मा के भरोसे हो जाओ। जब हाथी ने देखा कि अब मेरा कोई सहारा नहीं, अब मेरा कोई आसरा नहीं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं, अब तो जब किसी को संसार का सब सहारा छूट जाए, सब आसरा छूट जाए, तो एक सहारा एक परमात्मा का होता, सांवरिया का होता, मेरे ठाकुर का होता है। और जो ठाकुर का सहारा ले लेता है, परमात्मा का सहारा ले लेता है, तो परमात्मा उसकी पुकार को सुन लेता। राम राम सब कहते हैं ना, राम राम सब पुकारते हैं, लेकिन सच्चे मन से अगर कोई पुकारे तो परमात्मा तो पलक में ही प्रकट हो जाता है, एक क्षण में ही प्रकट हो जाता है, उसको देर ही नहीं लगती है। और हाथी निर्बल हो गया, निर्बल होकर उसने परमात्मा का सहारा लिया। एक सूरदासी का एक पद आता है, निर्बल के बल राम सुनेरी मैंने, निर्बल के बल राम सुनेरी में, निर्बल के बल पिछली साख भरूं संतन की, पिछली साख भरूं संतन की, बड़े समारे राम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में। गज बल अपनो बल जो, जब गज बल अपनो बल जो, नेक सरो नहीं गा। जब गज बल अपनो बल जो, नेक सरो ना गा। निर्बल में बाम पुकारो, निर्बल ओ बलराम पुकारो, आए राम नाम सुनेरी में, निर्बल के बल राम सुनेरी में।
निर्बल हो बलराम पुकारा, वसन रूप श्याम सुमेरी में निर्बल केवल राम सुमेरी में। बोलिए भक्तों भगवान की। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, पिछली साख भरूं संतन की अड़े संवारे काम। पिछले संतों की साक्षी देते हुए कहते हैं कि संतों के अड़े हुए काम को परमात्मा ही संवारता है, जो परमात्मा के भरोसे हो जाता है। जब गज बल अपनो बरत्यो नेक सरियो नहीं काम, और जब निर्बल होकर बलराम पुकार्यो तो आए आधे नाम। जब हाथी जल में डूबते डूबते उसकी तिल भर सूंड बाकी रह गई, उस समय हाथी ने अपनी सूंड ऊंची करके, और एक पास में कमल का फूल था, उस कमल के फूल को कहते हैं कि वो तोड़कर और उसने भगवान को अर्पण किया। अप बल तप बल बाहुबल चौतो बल है धाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। किसी को आपा का बल हो, किसी को तपस्या का बल हो, किसी को धन का बल हो, किसी को बाजुओं का बल हो, लेकिन ये सब बल हार जाते हैं तब परमात्मा का बल काम करता है, परमात्मा का भरोसा काम करता है। और हाथी ने भगवान को कमल का फूल चढ़ाकर सुंदर स्तुति की भगवान की। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी, जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मन्योन शिक्षितम्। हे प्रभु, आपने सारी सृष्टि बनाई, मेरे अंदर भी बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, हंसने की शक्ति, ये सब आपने प्रदान की। मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप आकर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हाथी ने पुकारा भगवान को। जब व्यक्ति सब सारा छोड़कर एक भगवान के सहारे हो जाता, विश्वासवर हो जाता और भगवान को पुकार करता, तो पलक माई प्रगटे सही जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देखकर अति आतुरती बार। परमात्मा पलक में प्रकट हो जाता है। सुना है कि लाखों पतित तुमने तारे, अरे हैं दुष्ट संगारे और संत उबारे। हरि आज मेरी भी बिगड़ी बना दे, या कह दे कि बनाने के काबिल नहीं हूं। हाथी ने पुकारा कि आप तो भक्तों का उद्धार करने वाले हो, आज मेरी बिगड़ी बात बना दो, आज मेरे बिगड़े काम बना दो। बिगड़ी कौन बनाता है? परमात्मा ही बनाता है। बिगड़ी को सुधारने वाला परमात्मा ही है। जिन जिन की बिगड़ी उनकी परमात्मा ने सुधारी है। तो परमात्मा का सहारा लिया हाथी ने और भगवान से पुकार करी। हाथी ने कोई देवता का नाम नहीं लिया, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। कोई सगुण साकार हो तो राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, शिव जी का नाम ले। हाथी ने किसी का नाम नहीं लिया। हाथी ने केवल भगवान को पुकारा, निरंजन निराकार परमपिता परमात्मा को पुकारा। शंकर जी ने सोचा कि मेरा नाम नहीं लिया तो मैं क्यों जाऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा भी नहीं लिया, मैं नहीं जाऊं। लेकिन नारायण भगवान जो परमात्मा है वो तो सबको बचाने वाले हैं। भगवान ने सोचा कि मेरे भगत में संकट है,
भगवान गरुड़ को आदेश देते हैं कि गरुड़ जल्दी चलो। गरुड़ को अभिमान हो जाता है कि भगवान को भी मेरे बिना काम नहीं चलता है। भगवान ने कहा कि पहले इसका अहंकार हटाना पड़ेगा। एक चट्टी अंगुली रख दी और कहा कि गरुड़ उड़ो। अब गरुड़ पंख फड़फड़ाने लगा लेकिन नहीं उड़ सका, अहंकार गड़ गया। अरे बोले जल्दी चलो, मेरे भगत में संकट है। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठकर सवार हुए। गरुड़ की गति मन की गति से कई गुना अधिक है और गरुड़ भगवान चले तो भगवान ने सोचा कि गरुड़ को भी देरी हो जाएगी। भगवान स्वयं दौड़ने लगे और दौड़ते दौड़ते अपना सुदर्शन चक्र उस मगरमच्छ पर छोड़ दिया। मगरमच्छ को मारकर भगवान ने हाथ का सहारा देकर हाथी को बाहर निकाल दिया, जल से बाहर निकाल दिया। बोलिए भक्त और भगवान की। तो परमात्मा निर्बलों का बल है, गरीबों का परमात्मा है। जो निर्बल हो जाता निर्बल हो जाता है, जब सब सारा छोड़कर एक भगवान के आश्रय हो जाता है तो परमात्मा अवसरा की द्रौपदी संकट जो गजराज, कहन सुनन की कछु नहीं शरण पड़े की लाज। जो शरण हो गया परमात्मा अवश्य उनकी रक्षा करता है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये हाथी कौन था और मगरमच्छ कौन था? क्यों तो भगवान ने मगरमच्छ को मारा, क्यों हाथी को बचाया, ये कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं कि हुहू नाम का एक गंधर्व, एक बार एक ऋषि इंद्रलोक में गए। एक गंधर्व मगर की तरह पड़ा हुआ था। ऋषि को आया देकर प्रणाम भी नहीं किया, बैठा भी नहीं हुआ। ऋषि ने श्राप दिया कि जा तुम मगरमच्छी हो जा। वो मगर हो गया। बोला महाराज मेरे से गलती हो गई, मेरा अपराध क्षमा करो कि तुम्हारा उद्धार भगवान करेंगे। और ये हाथी कौन था? ये एक इंद्रधुमन नाम का ये भी गंधर्व था। संत के जाने पर भी ये हाथी की तरह बैठा ही रहा, उठा भी नहीं। अरे बोले हाथी की तरह क्या बैठा है? अगस्त्य मुनि ने इनको श्राप दिया कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। इसने भी प्रार्थना की तो कहा कि भगवान तुम्हें तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें बचाएंगे। तो भगवान हाथ का सहारा देकर हाथी को बचा लिया। सजनों, जो शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम के बाण। परमात्मा का जो सहारा ले लेता है, शरण हो जाता है तो काल के बाणों से बच जाते हैं। एक बार प्रभु के चरणों में जैसे अपन भगवान को कोई चीज अर्पण करते हैं, माला प्रसाद, उसका अपमान नहीं होना चाहिए। दुर्वासा जी भगवान के धाम में गए, भगवान ने अपनी माला दुर्वासा को दी। दुर्वासा जी इंद्र के पास गए, माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने हाथी को पहना दी। हाथी ने वो माला अपने गले में से निकालकर जमीन पे पटक दी और पैरों से कुचल दी। तो इंद्र को राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र का राज्य पद खत्म हो गया। देते लोग सम्राट बन गए, बलि ने छीन लिया राज्य को। देवता मारे मारे फिरने लगे और समुद्र मंथन करवाया। वासुकी नाग को नेता बनाया, रस्सी बनाई। मंदराचल पर्वत को राई बनाई। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। लेकिन समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले विष निकला, जहर। अब जहर को कौन पिए? जब जहर निकला तो भोलेनाथ के पास गए कि भोले बाबा आप ही पी सकते हो जहर। भोले बाबा ने कहा कि पर उपकार के लिए, पर हित के लिए चाहे जहर भी पीना पड़े तो सजनों पी लेना। ये कथाएं केवल कथाएं नहीं है, इन कथाओं को अपने जीवन में उतारें। इन कथाओं से सीखें कि भोले बाबा इतने बड़े देवादिदेव महादेव होते हुए भी अगर पर हित में बड़े व्यक्ति को जहर भी पीना पड़े, कटु वचन भी सहन करना पड़े तो करना पड़े और करो, सहन करो। वही बड़ा कहला सकता है, वही बड़ा कहलाने का अधिकारी।
जहर निकला, भोले बाबा ने कंठ में धारण कर लिया, कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की। अमृत निकला, कामधेनु गाय निकली, देवताओं ने ऋषियों को दान कर। सुंदर धनुष निकला, चंद्रमा निकला, भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। कई 14 रत्न निकले थे। लक्ष्मी निकली, भगवान विष्णु ने ले, नारायण भगवान की भार्या बन गई। अमृत कलश लेकर धनवंतरी निकले, तो समस्त देवता वो अमृत को लेना चाहते थे, लेकिन राक्षस लोग उस अमृत कलश को लेकर भाग गए। अब मंथन तो देवताओं के लिए करवाया गया था, राक्षस लोग लेके भाग गए। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों से वो अमृत का कलश लिया, दोनों पंगत बिठा दी, देवताओं की एक तरफ, राक्षसों की एक तरफ, और राक्षसों की तरफ देखते जाए, मुस्कुराते जाए, और कहा कि इस अमृत कलश में, इस अमृत के घड़े में ऊपर तो पतला पतला अमृत है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, तो पहले मैं पतला पतला अमृत तो देवताओं को पिला दूं, फिर बाद में तुम लोगों को पिलाऊंगी। राक्षस बोले कि तुम जैसा न्याय करोगे हम उसमें राजी हैं। मोहिनी रूप भगवान का ऐसा सुंदर रूप देखकर राक्षस मोहित हो गए, और राक्षस बोले कि ठीक है। अब भगवान अमृत पिलाने लगे देवताओं को। एक राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया, देवता का रूप बना। तब अमृत पिलाते पिलाते राहु ने भी एक घूंट अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा ने कहा कि अरे प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये तो राक्षस है, इनको क्यों पिला रहे हो। मोहिनी रूप भगवान ने कहा कि ये राक्षस है। बोले हाँ। उसी समय अपना सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग, लेकिन अमृत तो पान कर लिया तो अमर तो हो ही गया, तो उसका सिर अलग और धड़ अलग। राहु और केतु दो ग्रह बन गए। चंद्रमा और उसने उनको बताया, शिकायत करी सूर्य ने, तो आज भी चंद्रमा और सूर्य को राहु केतु ग्रसते हैं, ग्रहण लगता है, उनको दुख देता वो राहु केतु। भगवान मोहिनी रूप में समस्त देवताओं को जो अमृत पिलाया, दैत्यों को परास्त कराया, शंकर जी उस रूप को देखकर मोहित हो गए। भगवान के चरणों में प्रसादी चढ़ी हुई माला का अपमान करने का क्या फल मिला कि इंद्र को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। तो अपराध, ये अपराध होता, कोई तुलसी माला चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, कोई वस्त्र आदि होते हैं, तो उनको अच्छी स्वच्छ जगह में रखना चाहिए, उनका अपराध नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। अब देवताओं को विजय तो मिल गई भगवान नारायण की कृपा से, अमृत पान भी कर लिया, लेकिन देवता भी अभिमान में भूल गए। प्रभुता पाई बदनाई, ऐसा को जग में जन्मया ना है। देवता भी परमात्मा का नाम भूल गए, लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं। गोविंद के नाम में जो सामर्थ्य है वो किसी में नहीं है। परमात्मा का नाम से बढ़कर मुक्ति का और कोई साधन नहीं। देवता अमृत पीकर अभिमानी बन गए, अहंकार आ गया, गोपाल को भूल गए। प्रहलाद जी के पुत्र बलि महाराज जो दैत्यों के राजा है, उसने त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य के कहने से गुरु की सेवा करके, गौ सेवा करके, गुरु की सेवा करके, और तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब देवता मारे मारे फिरने लगे। देवताओं की माता उदास हो गई, अदिति। अदिति तो दैत्यों की माता थी, अदिति देवताओं की माता। कश्यप भगवान के पास आकर अदिति कहती है कि मेरे पुत्र बड़े दुख पा रहे हैं। बोले तुम क्या चाहती हो? बोले मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं जो इन राक्षसों को परास्त कर सके, इन राक्षसों को हरा सके, और इनको हराकर त्रिलोकी हमें सौंप दे।
ये त्रिलोकी हमें दे दे। अब त्रिलोकी के लिए कश्यप भगवान ने अपनी पत्नी अदिति को कहा कि तुम्हें एक पयोव्रत करना पड़ेगा, और ये पयोव्रत जो है शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन का व्रत होता है। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष में पयोव्रत किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक इस व्रत का केवल दूध का पान किया जाता, पयोव्रत। और माता अदिति ने पयोव्रत किया। समय पाकर जो ही भादव का महीना आया, राधा रानी का अवतार भी भादवे के महीने में होता है, कान्हा का अवतार भी भादवे में, बलराम जी भी भादवे में अवतार लेते हैं, वामन का अवतार भी भादवे में होता है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, समय पाकर और माता अदिति के उदर से भगवान वामन भगवान प्रकट होते हैं। बोले वामन भगवान की जय हो। और वामन भगवान का इतना सुंदर शरीर, सुंदर स्वरूप, मंगलमय, प्यारी झांकी, छोटे छोटे चरण, केवल 52 अंगुल। वामन का मतलब 52 अंगुल, अपने 52 अंगुल होते हैं, ऐसे केवल छोटे से 52 अंगुल के थे भगवान। छोटा सा मुख, छोटी सी ग्रीवा, मुट्ठी भर की कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल, ऐसा छोटा सा मुंह, बहुत सुंदर बालक। माता अदिति ने कोपिन पहनाई भगवान को। बृहस्पति जी ने आकर वामन को जनेऊ धारण करवाया। 10 दिशाओं ने छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने आकर कमंडल दिया। सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दिया, खड़ाऊ चरणों में समर्पित की। और माता उमा देवी जिसने भिक्षा पात्र दिया और भिक्षा भर भी दी वामन भगवान की। भिक्षा लेकर वामन भगवान अपने गुरु के पास गए, गुरु को समर्पित किया। गुरु ने कहा कि नहीं, बृहस्पति जी के पास गए। गुरु ने कहा कि इतनी छोटी भिक्षा से मैं राजी होने वाला नहीं। तो बोले गुरुदेव क्या चाहिए? बोले 3 लोक का राज भिक्षा में लाकर देना पड़ेगा, दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा। ये भिक्षा लाकर दो। अब वामन भगवान बलि राजा, दानवेंद्र दानवीर बलि राजा यज्ञ पे यज्ञ कर रहा था, और उस यज्ञ करते हुए बलि राजा के दरबार में पहुंच गए वामन भगवान। बलि राजा ने देखा कि कोई सूर्य भगवान दर्शन देने आ रहे हैं, लेकिन पास में आया तो देखा कि ये तो छोटा सा ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण बालक है, छत्र लिए हुए, हाथ में माला ले रखी, एक हाथ में कमंडल है, और राम राम कर रहा है। बलि राजा प्रणाम करने लगा और पूछने लगा कि ब्राह्मण देवता मैं आपकी क्या सेवा करूं? लेकिन भगवान बोलते नहीं। अरे बोले तुम चाहो जितना मांग लो, तुम जितना मांगोगे उससे कई गुना मैं अधिक दूंगा, और तुम्हें फिर कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बलि राजा 3 लोकों का राजा था, तो अहंकार तो था ही, अपना खुद का ही बखान करने लगा कि तुम चाहो जितना धन ले लो, मेरे पास इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ है। भगवान चुपचाप सुनते रहे। शुक्राचार्य कहने लगे कि देखो अभी तो माला फेर रहे हैं, अभी बोल नहीं रहे। अब इतने में भगवान ने देखा कि अब ये पूरा मेरे से मोहित हो गया है। भगवान उसको कहते हैं कि बलि राजा, आपने कहा कि चाहे जितना ले जाओ, ये तो आपका बड़पन है। अरे आप तो क्या है, आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब बड़े दानवीर हुए। अगर किसी से कुछ लेना हो तो उसकी बड़ाई करो, उसकी महिमा करो। बलि राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे बोले ये तो मेरे दादा परदादाओं का भी नाम जानता है, छोटा सा बालक,
और मेरे दादा परदादाओं की महिमा गा रहा है। बलि राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरा वंश कितना दानवीर रहा है। मांगो प्रभु, जो आप मांगोगे वो मैं दे दूंगा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। भगवान भगत भर दे रे झोली। तूल उठी है सारी धरती, डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। छोड़ सकल अभिमान रे तू, अमर कर ले रे अपना दान। भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली। बोलिए भक्तोर भगवान की, वामन भगवान की। अब वामन भगवान बलि को कहते हैं कि राजा तू बड़ा दानवीर है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आप देना ही चाहते हो तो मुझे तो केवल 3 पेंड भूमि चाहिए, मेरे 3 पैर जितनी भूमि चाहिए। बलि बोले लो कर लो बात। अरे 3.5 बिलात का तो पूरा ही महाराज, और 3 पैर भूमि, इतनी 3 पैर भूमि इतनी सी से क्या करोगे बाबा?
क्या करोगे महाराज? अरे मांगी तो भी 3 पेर भूमि। अरे इतना मांगते कि तुम्हें कभी किसी और के पास मांगने की इच्छा आवश्यकता ही नहीं रही। भगवान ने कहा कि देना ही चाहते हो तो मुझे तो केवल 3 पेर भूमि दे दीजिए। बोले ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो संकल्प करो जल लेकर। आप जल लेकर संकल्प करने लगे तो शुक्राचार्य जी गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा कि मेरा चेला लुट जाएगा, ये ना तो 52 है ना 53, ये तो कोई छलिया विष्णु भगवान है। ये छलने आया, कान में जाकर बलि को कहा कि ये 52-53 नहीं, ये विष्णु भगवान छलने आया है, तेरी सारी संपत्ति ले लेगा। गुरु ने कहा, शुक्राचार्य ने, बलि ने कहा कि ये तो और अच्छी बात है, भगवान जिसके द्वार पे मांगने आए हैं, मैं इतना बड़ा भगत हूं जिसके द्वार पर भगवान मांगने आए। बलि ने कहा कि गुरुदेव चाहे मेरी सारी संपत्ति चली जाए, लेकिन मैं तो जो दान का संकल्प कर रहा हूं और करने जा रहा हूं तो मैं तो दूंगा। सजनों, अगर कोई दान पुण्य कर रहा हो, कोई परोपकार कर रहा हो, किसी का भला कर रहा हो, तो सजनों बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए, बीच में रोकना नहीं चाहिए, बड़ा पाप लगता है। शुक्राचार्य नहीं माने, शुक्राचार्य ने मना किया, बलि ने भी नहीं माना। जब संकल्प करने लगे, जल लेने लगे, रामजारे की डंडी में नली में जाके शुक्राचार्य जी एक कीड़ा बन के उसमें छुप गए कि पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे करें। भगवान ने कहा कि कुछ कचरा आ रहा है, एक सीख लाओ। सीख ला के जो ही उसमें सीख डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। शुक्राचार्य जी एक आंख के हो। भगवान कहते हैं कि जो 2 आंख से देखता है, 2 दृष्टि से देखता, दोगली नीति रखता है, उसकी एक आंख फूटनी चाहिए। एक दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से देखना चाहिए। तो शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई, जल लिया, संकल्प किया, और बलि राजा ने कहा कि लो महाराज, आपकी इच्छा हो जहां से नाप लो। हरे बामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरे बामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे आया। इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे से पाँव, इनके छोटे छोटे हाथ, इनके छोटे छोटे पाँव, हाथों में कमंडल आया। बलि राजा के द्वारे आया। हरे बामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। माला पड़े, झोली कांधे धरी माला पड़े। हम सारे का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरे बामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया।
सोए सिर मोती सोए हरे सुंदर रूप बनाया बलि राजा के द्वारे आया हरे बामन का वेश बनाया बलि राजा के द्वारे आया सोए हमें जने उतारे सिर पर सोए ब्रह्मचारी का वेश बनाया बलि राजा के द्वारे आया हरे बामन का वेश बनाया बलि राजा के द्वारे आया राजा के द्वारे आया हरे बामन का वेश बनाया बलि राजा के द्वारे आया बलि राजा के द्वारे आया बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान कहते हैं कि राजा अगर तुम देना ही चाहते तो 3 पेंट भूमि दे दीजिए। राजा ने संकल्प कर लिया और कहा कि नाप लो प्रभु, आप जहां से नापना चाहते हो। आप तो देते जब तो भगवान बिल्कुल 52 अंगुल के छोटे छोटे हाथ पांव 52 अंगुल के, लेकिन जो ही देने का वादा पूरा किया, संकल्प किया, भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। एक पैर से तो पाताल लोक को नाप लिया, दूसरे पैर को उठाया आकाश की ओर तो ब्रह्मलोक में पैर गया। जो ही ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों का प्रक्षालन किया, चरण धोए कमंडल के जल से। जो ही कमंडल के जल से चरण धोए तो वो जो चरणामृत जो निकला वो गंगा प्रकट हुई। बोले गंगा मैया की जय हो। हरि पद प्रक्षालन से प्रकट भई माँ गंगा, पाप नाशिनी अमृत सनी अमृतमयी माँ गंगा। जय जय हर हर गंगा। ऐसी गंगा प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने चरण धोए और जामवंत जी ने आकर भगवान की दिव्य परिक्रमा की। देते लोग प्रभु को मारने के लिए दौड़े। राजा बलि ने कहा नहीं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु है, जो इनको अच्छा लगे करने दो, कोई बोलेगा नहीं बीच में। तो भगवान के 2 चरणों से त्रिलोकी नप गई। बलि के सामने भगवान प्रकट हो गए, खड़े हो गए और कहने लगे कि बड़ा अभिमान करते थे राजा, बड़े दानवीर बनते थे। अरे 2 पैर में मैंने तुम्हारा 3 लोक नाप लिए, ऊपर के नीचे के लोक नाप लिए। अब बता तीसरा पैर कहां रखूं? बलि कहने लगा कि महाराज धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि मालिक बड़ा होता तो अभी तक तो आपने मेरा धन ही तो नापा है, अभी तो मैं मालिक बैठा हूं। भगवान बोले बता तीसरा पैर कहां रखूं? दादू जी महाराज कहते हैं कि मस्तक मेरे पांव धर, अरे मंदिर माई आओ, सैया सोवे सेज पर दादू चंपे पांव। मेरा सिर पे आप पैर धारण कर लो। बलि राजा के हाथ भगवान ने बांध दिए, पड़ा था और सिर आगे कर दिया कि प्रभु ये मेरे सिर पे आपका तीसरा पैर रखो। बलि की पत्नी अर्धांगिनी कहने लगी कि मैं भी तो आदि अधिकारी तो मैं भी हूं, आदि मालकिन तो मैं भी हूं।
तो दोनों बलि और बलि की पत्नी दोनों लेट गए। भगवान को बोले कि ये आपके जो चरण हैं ये हमारे ऊपर रख दो। बलि ने सब कुछ सौंप दिया कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा ये तंतु का ज्ञान। बलि ने सब कुछ समर्पित कर दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब नाश्ता की तैयारी कर लें। तो बलि राजा ने सब सौंप दिया। भगवान ने उसको पाताल का राज दे दिया। और बलि कहता है कि महाराज आप मेरे द्वार पर सदैव खड़े रहो, मैं आपका दर्शन करता रहूं। बलि को यानी बलि को बांधने गए थे भगवान, और स्वयं भगवान ही बंध गए। 4 महीने जब आषाढ़ की एकादशी आती है, और ये 4 महीने जो निकलते हैं जहाँ देव सोते हैं, ये देव सोने का मतलब भगवान बलि के द्वार पर रहते हैं, इसलिए ये देव सोने की बात कहते हैं। अब 4 महीने भगवान नहीं आए तो लक्ष्मी जी दुखी हो गई। मेरे पति कहाँ गए? नारद जी ने कहा कि वो तो बलि के द्वार बंदे हैं, जाओ। लक्ष्मी जी गई, बलि को भाई बनाया, रक्षा बंधन राखी बांधी, बलि को भाई बनाकर राखी बांधी। बलि ने कहा कि मांगो, कि मुझे तो वो तुम्हारा द्वारपाल चाहिए। हाँ चालू कर दो, कोई बात नहीं, चालू कर दो, हो गए 1:30 बज गए। तो बलि राजा को भाई बनाकर राखी बांधकर और भगवान को लेकर लक्ष्मी जी आई। हाँ, तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार चला। इसी प्रकार सत्यव्रत राजा की कथा भी सुनाई।